Today's topic discussion is onto function. In this, we will discuss basic definition of onto function, some examples of onto function, and we will also discuss about the how many different onto functions are possible if we are given with two sets A and B. So let's begin with onto function. A function is onto if each element in the codomain is an image of subpreimage. That means we are trying to say a function f from a set A to B is said to be onto if and only if every element of B is mapped by at least one element of A. Means suppose we are given with two sets, right? So if we are having elements 1, 2, 3 and in another set having elements A and B, that means according to the definition of onto function we are trying to say that element in the codomain यानी कि जितनी भी वैल्यूज हैं सेट बी के अंदर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज मैप्ड बाय एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए. दैट मीन्स ऐसा पॉसिबल है कि जो एलिमेंट ए है सेट बी में उसकी दो प्री इमेजेस हो, यानी कि वो टू से भी रिलेट कर सकता है क्योंकि हम कह रहे हैं बाय एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए. दूसरा हम ये भी कह रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं कोडोमेन के अंदर इज एन इमेज ऑफ सब प्री इमेज. दैट मीन्स बी किसी ना किसी प्री इमेज की इमेज जरूर होगी. दैट मीन्स ऑल एलिमेंट्स बी इन बी आर यूज्ड, राइट? सो we are trying to say a function f from a set A to set B is subjective or surjective if the image of f equals its range. Very interesting. Means जितनी भी values है कोडोमेन के अंदर वो सारी की सारी values range की भी होंगी. That means सारी की सारी values जो होंगी कोडोमेन के अंदर वो function में participate कर रही हैं. ठीक है? और we can say a function f from a set A to set B is called onto if for all B. Now we are saying for all B, in B there is an A in A such that f of A is equals to B. That means all elements in B are used. Means B में कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा जिसकी कोई प्री इमेज हो ही ना. सारे एलिमेंट होंगे उनकी कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होगी और एक से ज्यादा भी प्री इमेज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ onto function. A function is said to be subjective or surjective if it is onto function. अगर कोई फंक्शन onto function की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शन को हम सब्जेक्टिव या सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं. Let us understand it by some examples. So here we are given with two sets, set A and set B. Set A is having elements A, E, I, O, U, right? And set B is having elements 1, 2, 3, 4. So according to the definition of onto function, जितने भी values है कोडोमेन में वो मैप कर सकते हैं at least one element of A. A के at least one of element के साथ. That means two element 2 है set B के अंदर उसके दो प्री इमेजेस हो सकते हैं according to the one to one definition. दूसरा हम ये भी कह रहे हैं जितने भी values हैं कोडोमेन के अंदर वो जितने भी प्री इमेजेस हैं उनकी इमेज होंगी. ठीक है ना? तो that means we are trying to say कि every element in the codomain or in the set B is mapped by at least one element of A. Right? Now, in second example, element 3 and element 4 in set B. Element 3 and element 4 in set B किसी के साथ participate ही नहीं कर रहे हैं. डोमेन में किसी के साथ participate ही नहीं कर रहे हैं. That means और हम कह रहे हैं कि ये जो वैल्यूज हैं मतलब 3 किसी ना किसी प्री इमेज की इमेज जरूर होगी, 4 किसी ना किसी प्री इमेज की इमेज जरूर होगी अकॉर्डिंग टू द onto डेफिनेशन. और अगर ऐसा हो नहीं रहा है मतलब B में जितनी भी वैल्यूज हैं वो यूज होंगी. ठीक है ना? दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि ये 3 है ना वो किसी ना किसी प्री इमेज की इमेज जरूर होगी. ऐसा हो ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू दी वन टू वन ये ना हो. तो अगर ये इमेज नहीं है किसी प्री इमेज की तो ये onto फंक्शन नहीं है. अगर मैं इसे किसी फंक्शन की इमेज बना दूं तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को वायलेट कर देगी. क्यों? अगर मैं E की इसे इमेज बना दूं 3 को अगर मैं E की इमेज बना देती हूँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये फंक्शन की डेफिनेशन को स्पॉइल कर रहा है क्योंकि
फंक्शन की डेफिनेशन ये कहता है कि जो डोमेन के अंदर वैल्यूज है ना, वो केवल एक बार ही रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेंगी, एक से ज्यादा नहीं करेंगी, ठीक है ना। तो अभी फंक्शन ही नहीं रह गया, इसीलिए अगर ऑन टू फंक्शन है तो ऑन टू फंक्शन क्या करेगा, जितनी भी वैल्यूज है कोडोमेन के अंदर वो सारी की सारी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट जरूर करेंगी, ठीक है। नाउ अगर हम एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज अगर मैं ऐसा एग्जांपल ले लूं, ये एक सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एलिमेंट ले लिए 1, यहाँ पर 2, ये 3, ठीक है। इन अनदर सेट वी आर हैविंग ए बी एंड सी। अब मैं इनको पेयर कर दूं लाइक दिस। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये वैलिड ऑन टू फंक्शन है? हाँ, ये वैलिड ऑन टू फंक्शन है, बिकॉज जितनी भी वैल्यूज है कोडोमेन में वो इमेजेस है कोई ना कोई फ्री इमेज की जो डोमेन के अंदर है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। और दूसरा हम ये भी कह रहे हैं कि जितनी भी वैल्यूज है बी में वो यूज हो रही है, और हम ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज मैप्ड बाय एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए। अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है तो हम ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको कह सकते हैं ये वैलिड ऑन टू फंक्शन है। नाउ अब हम एक चीज ये ऑब्जर्व कर सकते हैं इन दोनों एग्जाम्पल से जो वैलिड ऑन टू फंक्शन है कि सेट ए की कार्डिनैलिटी, सेट ए कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सेट बी की कार्डिनैलिटी, यस कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी। बिकॉज अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं जो ऑन टू फंक्शन नहीं है, और सपोज अब हम इसको ऑन टू बनाने की कोशिश करते हैं, अगर मैं इसको ई के साथ पेयर कर देती हूँ तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को स्पॉइल कर रहा है। दैट मीन्स ऐसा हो नहीं सकता किसी भी केस में कि सेट ए के कार्डिनैलिटी लेस देन हो सेट बी की कार्डिनैलिटी से, इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के केस में इन दोनों एग्जाम्पल से, इन तीनों एग्जाम्पल से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सेट ए की कार्डिनैलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सेट बी की कार्डिनैलिटी, राइट। सो हम हमेशा ध्यान रखेंगे इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शन कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए is always greater than equal to the cardinality of set B, right? So now how many different on to function are possible if we are given with two sets? ठीक है, अब यहाँ पर हम कोशिश करते हैं देखने की। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक सेट है A, एक सेट है B, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हम कैलकुलेट कर पाए या हम ये पता कर पाए कि कितने डिफरेंट ऑन टू फंक्शन पॉसिबल है अगर हमें दो सेट गिवन है तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक सिंपल से हम एक सीधे सीधे क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला है उसको याद कर लेते हैं, और अगर एग्जाम्स में हमसे पूछा जाए कि कितने डिफरेंट ऑन टू फंक्शन पॉसिबल है तो सिंपली पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। बिकॉज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मेरे पास ये अगर ए में 4 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है, तो सपोज करो अगर ऑन टू की बात कर रहे हैं तो हो सकता है ए को देखो इससे रिलेट कर दे, हो सकता है इस वाले एलिमेंट को भी इससे रिलेट कर दे। तो मतलब अगर किसी एक एलिमेंट ने पहले पेयर कर लिया तो उसके पास तो 3 चॉइसेस अवेलेबल थे, ठीक है ना, उसके पास 3 चॉइसेस अवेलेबल थे। अब देखो बी के पास भी ना जो दूसरा एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट होगा सेट ए का, उसके पास भी 3 चॉइसेस अवेलेबल है। अब ये तो मेरे पास ना एक एलिमेंट, एक सेट में 4 एलिमेंट है, एक सेट में 3 एलिमेंट है, तो बहुत इजी हो पाएगा इसको डिस्कस करना। लेकिन सपोज इफ वी आर हैविंग मोर देन 4 और 5 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए एक फॉर्मूला है जिसको हम याद कर लेंगे तो हम इजिली फाइंड कर पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ डिफरेंट ऑन टू फंक्शन पॉसिबल है फ्रॉम ए सेट टू सेट बी। तो यहाँ पर जो NC1 है या जो NC2 है इसको हम ओपन ऐसे करते हैं, NCR को आपको पता है ओपन कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। NCR को हम जब ओपन करते हैं तो ऐसे ओपन करते हैं, राइट। सो ये ऑन टू फंक्शन के लिए आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो जिससे आप फाइंड कर पाओगे कि कितने डिफरेंट नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पॉसिबल है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।